वेलकम बैक टू एमएस ऑफ एक्सेलेंस। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच इज इंजीनियरिंग मैथ्स 2। देखो यार, सबसे पहले हम लोग है ना रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। हर सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग होता है। मैथ्स 1 का रिक्वायरमेंट अलग था, मैथ्स 2 का अलग है, मैथ्स 3 का अलग है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सबका रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको आना चाहिए, सबसे पहले आपको एनालिसिस करने आना चाहिए कि सर व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आउट देयर। ठीक है, उसमें से टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। देखो यार, एक ही फंडा है, लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से करना है, टाइप्स फॉर्म में करना है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अगर से आप आगे बढ़ोगे देन डेफिनेटली आप क्लियर दिस एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, टॉपिक्स, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे और एनालिसिस करेंगे कि व्हाट आर द। अगेन वेलकम बैक टू एमएस ऑफ एक्सेलेंस। अगेन सर, ऑफलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दिस 2 नंबर्स, ऑनलाइन के लिए यू कैन डाउनलोड दिस ऐप। अगर से आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, यू कैन डाउनलोड द ऐप। सर ऐप में क्या है, ऐप में फ्री कंटेंट है, पेड कंटेंट है, हमारे टॉप फैकल्टीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है। स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अवेलेबल। ओके, यू कैन डाउनलोड दिस ऐप। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सबसे पहले इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट मी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट इंजीनियरिंग मैथ्स 2। तो सबसे पहले यूनिट्स देखेंगे। मैथ्स 2 में क्या क्या यूनिट्स है। सबसे पहले मैट्रिसेस है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर, स्पेशल फंक्शंस एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता क्या है, सर हम मैट्रिसेस पढ़ लेंगे, मैट्रिसेस पढ़ने से हमारा एग्जाम क्लियर होगा। देखो यार, ऐसा होता नहीं है, राइट। तो हम लोग पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि व्हाट आर द। देखो, मैट्रिसेस नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आउट देयर। मैट्रिसेस पढ़ोगे 14 प्लस, नीचे अगर से 14 का पूछ लिया 28, तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक है 7 7 14, नीचे अगर से आप 14 में पूछ लिया देन वेल एंड गुड, 28 मार्क्स आपके ये हो गए, ऐसे कि उसको छोड़ के। बट द थिंग इज कि दूसरी पॉसिबिलिटी है 7 7 तो आएंगे, नीचे 7 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ये है 7 7 पूछेगा, नीचे नहीं पूछेगा। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ मैट्रिसेस। बट मैटर नहीं करता क्या क्या क्वेश्चन पूछे, मैटर ये करता है कि देखो यार, सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको उसने पूछ लिया वेरीफाई के लिए हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आप क्या करोगे, रैंडमली सॉल्व करने की कोशिश करोगे, माइनस प्लस इधर उधर हो गया, देन योर आंसर आपका सही नहीं आएगा। जब आंसर सही नहीं आएगा देन आपके यहाँ से मार्क्स, यू कैन लूज द मार्क्स हियर, आप यहाँ से मार्क्स लूज करोगे। अगर से आपने यहाँ पर मार्क्स लूज किया देन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाप इज अवेलेबल। ठीक है, इसका बाप ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बाप लैपलास ट्रांसफॉर्म, दिस 3 यूनिट्स आर रेडी। ओके, सो ये मैट्रिसेस का मेन थिंग ये है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स आउट देयर। आप एग्जाम में बैठे हो, ए इनवर्स आ गया, आप वेरीफाई कर सकते हो, आइगन वैल्यूज आ गए, आप वेरीफाई कर सकते हो, वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स आ गए, आइगन वेक्टर्स आप वेरीफाई कर सकते हो। सो ऐसा वेरिफिकेशन से यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रिक्स के साथ। ठीक है, दो ट्रिक्स, ऑल ट्रिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट सी इज फॉर एसएक्यूज, एसएक्यू भी हम नहीं छोड़ेंगे मैट्रिसेस से। ऑलराइट, पार्ट ए में मोस्ट ऑफ द एलक्यूज आर देयर, पार्ट बी में एक्लॉन फॉर्म रैंक के रिलेटेड क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो हमने पार्ट वाइज हर चीज को डिवाइड किया है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सॉलिड क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन इज अवेलेबल। ओके, सो डोंट नीड टू वरी, मैट्रिसेस को ऐसे कवर करेंगे। नेक्स्ट आइए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो यार, वो मेंशन नहीं करेगा कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेदर इट इज एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट, लीनियर, बर्नौली, रिकार्टी, क्लेरियट्स मेंशन नहीं करेगा। आपको खुद सॉर्ट आउट करना है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद आता है फ्रेमवर्क, व्हाट इज द फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसा कि मान लो एग्जैक्ट आ गया, सर एग्जैक्ट में व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है, सर थोड़ा बना के नहीं देखता, दिखता नहीं, यू नीड टू रीअरेंज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इन द लीनियर फॉर्म, देन आप लीनियर का प्रोसेस लगा सकते हो। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। बट आपको वरी करने की नीड नहीं है। ईच एंड एवरी टाइप मैंने क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। लीनियर में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, लिमिटेड क्वेश्चंस, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, देन आपका हो जाएगा। राइट, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर मिस्टेक ये करते हैं स्टूडेंट्स, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सीएफ पीआई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कंबाइन कर पढ़ते हैं। देखो यार, आपको सीएफ को अलग करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को अलग करना है,
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को अलग करना है। CF के ऑल पॉसिबिलिटी सर रूट के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। CF के कितने टाइप्स ऑफ रूट्स निकलते हैं कैलसी से, कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड अगेन CF में व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, 7 क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस में आपका CF कंप्लीट हो जाएगा। देन कमिंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, सर पर्टिकुलर इंटीग्रल में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बच्चे ये करते हैं कि टाइप 1 से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टाइप 2 से एक कर लिया, टाइप 3, टाइप 4, बट होता नहीं है एग्जाम में। अगेन आई एम कमिंग टुवर्ड्स पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। टाइप के पॉसिबिलिटीज हम लोग को देखना है, 4 पॉसिबिलिटीज होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टाइप 1 क्लियर, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, 4 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर आल्सो एडेड, देन लिमिटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका होता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट देयर। उसके बाद कॉची-यूलर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लास्ट टाइम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तक पूछा था। देन देखो यार 3 यूनिट्स पढ़ लिए, इट इज मोर देन एनफ। बट होता क्या है, देखो यार एग्जाम में एक डिफिकल्ट पेपर आ गया, देन बैकअप क्वेश्चंस भी रेडी होने चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्पेशल फंक्शन से बैकअप क्वेश्चंस रेडी करेंगे। जैसा लैप्लास से पूछ सकता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन using Laplace transform, that is one of the most important topic, and convolution theorem से हम लोग बैकअप क्वेश्चंस रेडी करेंगे। देन 3 यूनिट्स आर मोर देन एनफ। सर ये कोर्स है ना, इसमें आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। विद इन डे 1, डे 2, डे 3 अगर से आप कंप्लीट बैठते हो, देन आप लोग मैथ्स 2, नॉट ओनली आप मैथ्स 2 कवर करोगे, मैथ्स 2 में आपको कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। मैथ्स 2 में आपको कॉन्फिडेंट आएगा, आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस पर एग्जाम में क्वेश्चन पे आ गया, देन क्वेश्चन को अटैक करोगे, राइट। दैट इज माय गारंटी इंशाल्लाह। ऑलराइट, चलिए तो देखो पेपर में सबसे पहले 2A देख लो। 2A में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया था, एक्लॉन फॉर्म से क्वेश्चन आया था। सर एक्लॉन फॉर्म विच इज इन आवर पार्ट 2 में हमने एक्लॉन फॉर्म को अलग कर दिया, नॉर्मल फॉर्म को अलग कर दिया। यूजिंग एक्लॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, व्हाट आर द रिमेनिंग टॉपिक्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ऐसे टॉपिक से, पार्ट से हमारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है, राइट। यहाँ पर देखो वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड इनवर्स, 2x2 मैट्रिक्स दिया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट यहाँ पर देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आउट देयर, बट यहाँ पर दिख रहा है mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट फॉर्म में कौन सा है सर, ये दिख रहा है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इनएग्जैक्ट को कितने टाइप से निकाल सकते हो, इनएग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने टाइप से आप निकाल सकते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट देयर। सो ए वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। टाइप 3, टाइप 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको निकाल सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगेन यहाँ पर आओ 4A, सर टाइप 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल, टाइप 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल, टाइप 3, ठीक है। tan x मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर देखो बीटा गामा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम आउट देयर, बीटा गामा फंक्शंस। देखो यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, व्हिच इज द बैकअप क्वेश्चन फॉर अस। अगेन 7th A देखो, एक्लॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पार्ट ए से यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आ गए थे। टाइप 2 अननोन का क्वेश्चन आया था, म्यू एंड लैम्डा निकालना है बस, कन्वोल्यूशन थ्योरम, राइट। सो दिस इज द पेपर ऑफ मैथ्स 2। देखो यार कुछ भी हो सकता है, रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट, आप अगर से वीडियो टू वीडियो अगर से आपने देख लिया, ठीक है, टाइप टू टाइप, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अगर से आपने सॉल्व कर लिया, देन वॉट एवर मे बी द पेपर, ठीक है, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आने दो या इजी आने दो, आप कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स 2, ऑलराइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से, ओके। सर मैट्रिसेस को कैसे अप्रोच करना है, फर्स्ट कौन से क्वेश्चन से, टॉपिक से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम। मैं रीजन बताऊंगा सर कि व्हाई केले हैमिल्टन थ्योरम से क्यों स्टार्ट करेंगे, बिकॉज केले हैमिल्टन थ्योरम, देखा केले हैमिल्टन थ्योरम से आपने स्टार्ट कर लिया तो आइगन वैल्यूज, जब आप केले हैमिल्टन से थ्योरम से कितने क्वेश्चंस पूछ सकता है सर, वेरिफिकेशन का पूछ सकता है, ए इनवर्स का पूछ सकता है, पॉलिनोमियल का पूछ सकता है। सेकंड, आइगन वैल्यूज जब आपको निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा जो केले हैमिल्टन थ्योरम से निकाल सकते हो। आइगन वेक्टर्स आपको निकालना है, देन आइगन वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, आइगन वैल्यूज के लिए केले हैमिल्टन थ्योरम। देन कैनोनिकल फॉर्म में आइगन वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, आइगन वेक्टर से पहले आइगन वैल्यूज से पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये है हमारा पार्ट ए मैट्रिसेस का, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम से, ऑलराइट। सो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग।